माल तीसरे बड़े मुल्क लीबिया की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत था। ये किस कदर अमीर और बासर शख्स था, इसका अंदाजा आप 2-3 मिसालों से लगा लीजिए। ये लंदन में था, इसे शुमाली लंदन का एक घर पसंद आ गया। इसने वहीं खड़े खड़े ये घर 1 करोड़ पाउंड में खरीद लिया। ये पाकिस्तानी रुपए में 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। इसने 2009 में मॉन्टे कार्लो में अपनी 37वीं सालगिरह मनाई। ये दुनिया की महंगी तरीन सालगिरह थी, जिसमें रूस के एल्युमिनियम टाइकॉन ओलेग टेरिपास्का, सोने की कानों के मालिक पीटर मुंक और मोनाको के शहजादे अल्बर्ट समेत दुनिया भर की मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। ये पेंटिंग खरीदने का शौकीन था। इसके पास अरबों डॉलर के शाहपारे थे और ये तमाम शाहपारे इसके महलात में लगे थे। इसे 2006 में इजरायली अदाकारा ऑर्ली वेंसमैन अच्छी लग गई, तो इसने उसके गिर्द दौलत के अंबार लगा दिए। चुनांचे ये इसकी गर्लफ्रेंड बन गई और ये दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। ब्रितानी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर इसे अपना जाती दोस्त कहता था और इस पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। ब्रितानवी शाही खानदान ने इसे कई बार बकिंगम पैलेस और विंडसर कासल में लंच और डिनर दिए थे। ये लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की जिंदगी गुजारता था और इसे दुनिया जहान के कानून तोड़कर बहुत खुशी होती थी। इसने एक बार पेरिस की शांज़-एलीज़े पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाकर पूरी यूरोपीय दुनिया को हैरान कर दिया और पेरिस की सिटी हुकूमत कोशिश के बावजूद इसका चालान न कर सकी। ये लीबिया की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह भी था और यह अथॉरिटी दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त 10 बिलियन डॉलर तक की सरमायाकारी कर सकती थी और यह एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक था। इस शख्स का नाम नाज़रीन सैफुल इस्लाम है और ये लीबिया के साबिक हुक्मरान कर्नल कज़ाफी का बेटा है। सैफुल इस्लाम कर्नल कज़ाफी का वारिस और वली अहद भी था और इसे दुनिया का इसके बारे में ख्याल था कि यह कर्नल कज़ाफी के बाद लीबिया का हुक्मरान होगा। ये इस कदर बासर था कि कर्नल कज़ाफी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तरक करने पर भी इसी ने कायल किया था। इसने बल्गारिया के उस मेडिकल ग्रुप को छुड़वाने में भी बड़ी मदद की थी जिस पर बच्चों को एड्स के टीके लगाने का इल्जाम था। बर्लिन नाइट क्लब और लाख रुपये धमाके के मुतासिरीन को मुआवजा भी इसी के हुक्म से जारी हुआ था। अब मैं आपको इसकी ताजा तरीन तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये सैफुल इस्लाम 3 माह पहले लीबिया के छोटे से कस्बे अबारी में छुप गया। ये 2 दिन पहले 19 नवंबर को कस्बे के एक ऐसे कमरे से बरामद हुआ जिसमें बाथरूम तक नहीं था और ये बदबूदार पुराने कंबल में लिपटा था। इसकी उंगलियों पर प्लस्तर चढ़ा हुआ था और यह प्लस्तर भी इसने खुद चढ़ाया था क्योंकि इसे डॉक्टर तक की सहूलत हासिल नहीं थी। ये सैफुल इस्लाम इस वक्त लीबिया की मौजूदा हुकूमत के कब्जे में है और पूरी दुनिया में कोई शख्स इस शख्स को पनाह देने के लिए तैयार नहीं जो 3 माह पहले तक मलका बरतानिया का शाही मेहमान बनता था और टोनी ब्लेयर इसे माई फ्रेंड कहता था और पेरिस की कंपनियां इसके लिए खसूसी खुशबू इजाद करती थी। यह है सवाल और यह तस्वीर दुनिया के उन तमाम हुक्मरानों और इनके खानदानों के लिए इबरत का सबक है जो इक्तदार को सब कुछ समझ लेते हैं और जो इस ज़ौम में मुब्तला हो जाते हैं कि इनके इक्तदार का दरख्त हमेशा सब्ज रहेगा। यह तस्वीर दुनिया भर के हुक्मरानों से चीख चीख कर कह रही है कि जो हुक्मरान आवाम का एतमाद खो देते हैं उनका यह इंजाम होता है। इन्हें बदबूदार कंबल भी पनाह नहीं देते।